नमस्कार। आज हम एक ऐसे दस्तावेज पर बात करेंगे जो सच कहूं तो सिर्फ एक लेख नहीं है। ये एक क्रांतिकारी की आत्मा की आवाज है। ये भगत सिंह का लिखा हुआ मशहूर निबंध है, मैं नास्तिक क्यों हूं। और खास बात यह है कि ये शब्द उन्होंने अपनी शहादत से ठीक पहले लिखे थे। तो चलिए देखते हैं कि उनके विचारों में कितना दम था। सोचिए जरा उस माहौल के बारे में। साल है 1931। एक 23 साल का नौजवान जेल की कालकोठरी में बंद है। उसे पता है कि उसकी मौत की तारीख तय हो चुकी है। ऐसे वक्त में ज्यादातर लोग क्या करते हैं? ईश्वर को याद करते हैं ना। लेकिन भगत सिंह ने उन्होंने कलम उठाई और अपने विचारों को हमेशा हमेशा के लिए अमर कर दिया। तो ये निबंध ऐसे ही नहीं लिखा गया था, इसके पीछे एक खास वजह थी। ये एक चुनौती का जवाब था, एक ऐसा सवाल जो उनके अपने दोस्त भी पूछ रहे थे और उनके आलोचक यानी क्रिटिक्स वो भी। और सवाल बड़ा सीधा था लेकिन चुभने वाला। भगत सिंह ने खुद पूछा, क्या मैं इसलिए नास्तिक बन गया हूं क्योंकि मुझे घमंड हो गया है, या फिर मैंने इस पर खूब सोच विचार और पढ़ाई करने के बाद ईश्वर में मानना छोड़ दिया है। यही वो गुत्थी है जिसे ये पूरा निबंध सुलझाने की कोशिश करता है। तो चलिए सबसे पहले उसी आरोप की बात करते हैं जो उन पर लगाया जा रहा था, घमंड का आरोप। अब देखिए, भगत सिंह इस आरोप से भागते नहीं हैं, बिल्कुल नहीं। वो इसका सीधा सामना करते हैं। वो मानते हैं, हाँ बिल्कुल, लोग यही कह रहे हैं कि फेम ने मुझे घमंडी बना दिया है और इसी घमंड में मैं अब ईश्वर को भी नकार रहा हूं। लेकिन क्या ये सच था? चलिए अब उनके उस सफर को देखते हैं जो आस्था से शुरू होकर संदेह तक पहुंचा। देखिए, ये बदलाव ना कोई एक दिन में नहीं आया। ये एक लंबी यात्रा थी, एक एक कदम करके। बचपन में वो एक पक्के आस्तिक थे, रोज पूजा पाठ मंत्र जाप करते थे। फिर कॉलेज आए तो विचारों पर सवाल उठने लगे, लेकिन ईश्वर में विश्वास तब भी बना हुआ था। असली मोड़ कब आया? जब वो क्रांतिकारी पार्टी में शामिल हुए। और बस 1926 आते आते वो इस नतीजे पर पहुंच चुके थे कि ईश्वर जैसी किसी सर्वोच्च शक्ति की कोई ठोस बुनियाद नहीं है, और उन्होंने खुलेआम खुद को नास्तिक कहना शुरू कर दिया। और अपने इस तर्क को और मजबूत करने के लिए वो एक बड़ी सीधी सी बात कहते हैं। वो कहते हैं, मैं तो तब भी नास्तिक था जब मुझे कोई जानता तक नहीं था। एक कॉलेज के छात्र के पास भला ऐसा कौन सा घमंड आ जाएगा जो उसे नास्तिक बना दे? मतलब साफ है, उनकी नास्तिकता उनके प्रसिद्ध होने से कहीं ज्यादा पुरानी है। उस वक्त घमंड करने के लिए था ही क्या? तो सवाल वही है, अगर घमंड वजह नहीं थी तो फिर क्या थी? जवाब था किताबों में। भगत सिंह ने तय कर लिया था कि वो किसी भी चीज पर आंख बंद करके विश्वास नहीं करेंगे। उन्होंने अपने हर विश्वास को तर्क की कसौटी पर परखने के लिए खुद को पढ़ाई में झोंक दिया। ये उनके अंदर की आवाज थी। उन्होंने खुद से कहा, और पढ़ो, और ज्यादा पढ़ो, ताकि मैं अपने विरोधियों के तर्कों का सामना कर सकूं। वो सिर्फ जोश या भावनाओं के दम पर नहीं, बल्कि ज्ञान और तर्क के दम पर उनका मुकाबला करना चाहते थे। और उन्होंने पढ़ा भी क्या? अराजकतावादी नेता बकुनिन से लेकर साम्यवाद के जनक मार्क्स और लेनिन तक। ये सूची देखिए, इससे साफ पता चलता है कि उनकी नास्तिकता कोई हल्का फुल्का विचार नहीं था, बल्कि दुनिया के सबसे क्रांतिकारी विचारों की गहरी पढ़ाई का नतीजा थी। इस पढ़ाई का नतीजा ये हुआ कि उनका एक नया मंत्र बन गया। अब और रहस्यवाद नहीं, कोई अंधविश्वास नहीं, अब से यथार्थवाद ही हमारी सोच का तरीका होगा। तो रहस्यवाद और अंधश्रद्धा की जगह अब तर्क और यथार्थवाद ने ले ली थी। यही उनके जीवन का नया दर्शन बन गया। अपनी व्यक्तिगत कहानी बताने के बाद अब भगत सिंह अपने निबंध के सबसे कह सकते हैं विस्फोटक हिस्से पर आते हैं। यहाँ वो ईश्वर के अस्तित्व पर ही सीधे और बड़े तीखे सवाल खड़े करते हैं। तो अब वो सिर्फ अपनी कहानी नहीं बता रहे, अब वो सीधे उन लोगों से सवाल कर रहे हैं जो ईश्वर में विश्वास रखते हैं। ये एक तरह की जिरा है, एक पड़ताल है। उनका पहला और शायद सबसे शक्तिशाली सवाल दुनिया में जो दुख और तकलीफ है उसके बारे में है। वो पूछते हैं, अगर ईश्वर इतना शक्तिशाली और दयालु है तो उसने ऐसी दुनिया बनाई ही क्यों जो दुखों से भरी पड़ी है? ये एक जीता जागता नर्क क्यों है? और फिर वो अपने सवालों को और तीखा करते हैं। वो युद्ध फैलाने वालों को मार क्यों नहीं देता? वो अंग्रेजों के मन में इंसानियत क्यों नहीं भर देता ताकि वो खुद ही भारत छोड़कर चले जाएं? सोचने वाली बात है, ये सवाल उस दौर की राजनीतिक सच्चाई से सीधे सीधे जुड़े हुए थे।
अच्छा, अक्सर इन सवालों का एक जवाब दिया जाता है, पुनर्जन्म का सिद्धांत, यानी कि इस जीवन में हम जो भी दुख झेल रहे हैं वो पिछले जन्म के पापों की सजा है। लेकिन भगत सिंह इस तर्क को बिल्कुल नहीं मानते। वो इसे साफ साफ एक परी कथा यानी फेरी टेल कहकर खारिज कर देते हैं। उनके लिए यह विचार इतना बेमतलब और अतार्किक है कि इस पर बहस करना भी उन्हें समय की बर्बादी लगता है। तो उनके हिसाब से नतीजा क्या निकला कि ईश्वर का विचार इंसानों ने ही बनाया है। क्यों? एक, अपनी कमजोरी में, मुश्किल वक्त में सहारा पाने के लिए, और दूसरा, जो शोषण करने वाला वर्ग है, जो शक्तिशाली लोग हैं, वो इसका इस्तेमाल अपने जुल्म को सही ठहराने के लिए करते हैं। अब हम आते हैं इस निबंध के आखिरी और शायद सबसे मार्मिक हिस्से पर। सवाल ये है कि अगर स्वर्ग का कोई वादा नहीं, अगले जन्म का कोई आसरा नहीं, तो फिर मौत को सामने देखकर भगत सिंह को हिम्मत कहाँ से मिल रही थी? जब मौत सामने खड़ी हो तो ज्यादातर लोग धर्म या ईश्वर का सहारा लेते हैं, लेकिन सिंह के पास ये सहारा था ही नहीं। उनकी ताकत का स्रोत कुछ और था, कुछ ऐसा जो इसी दुनिया से जुड़ा था। और इसका जवाब इस एक वाक्य में छिपा है। उनके लिए पुरस्कार किसी दूसरी दुनिया में नहीं था, बिल्कुल नहीं। उनके लिए इंसानियत की आज़ादी के लिए संघर्ष से भरी ये जिंदगी, यही अपने आप में सबसे बड़ा इनाम था। और ये सिर्फ बातें नहीं थी, उन्होंने इसे जी कर दिखाया। जब उनके एक दोस्त ने उनसे कहा कि आखिरी दिनों में प्रार्थना कर लो, तो उन्होंने साफ मना कर दिया। उनके लिए आखिरी वक्त में अपने उसूलों से पीछे हट जाना मौत से भी बदतर था। ये एक तरह से नैतिक पतन होता। और आखिर में भगत सिंह घूमकर वापस उसी सवाल पर आते हैं जहां से ये सब शुरू हुआ था। वो पूछते हैं, पाठक और दोस्तों, क्या ये घमंड है? और फिर वो एक ऐसा जवाब देते हैं जो आज भी गूंजता है, अगर ये घमंड है तो मैं इसके साथ खड़ा हूं। ये एक चुनौती है, एक बयान है और एक सवाल भी, जो वो अपने बाद आने वाली हर पीढ़ी के लिए छोड़ गए।